जैसे ही वह अपनी माँ के हाथ का एक एक निवाला खाता, उसकी आंखों के सामने लगातार टिमटिमाते हुए कुछ अंक दिखाई देने लगते। लेकिन उसे एक अजीब बात समझ आई, जब भी वह बाहर का खाना खाता, ये रहस्यमयी अंक कभी दिखाई नहीं देते थे। सिर्फ माँ के हाथ का खाना खाते समय ही ये अंक हर निवाले के साथ कम होने लगते। शुरू में उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, इसलिए उसने पूरे शहर के कई अस्पतालों में जाकर अनगिनत जांच कराई, लेकिन हर रिपोर्ट में यही निकला कि उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। एक दिन जब उसने फिर से माँ के हाथ का खाना खाया तो वही अंक दोबारा उसकी आंखों के सामने उभर आए। तभी उसे एहसास हुआ कि ये कोई भ्रम नहीं था। उसी रात उसे अपने दिवंगत पिता का सपना आया। तभी उसे एक बेहद दर्दनाक सच पता चला। वे घटते हुए अंक उसकी माँ की बची हुई जिंदगी की उलटी गिनती थे। जिस दिन यह गिनती शून्य पर पहुंच जाती, उसी दिन उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती। जाने से पहले उसके पिता ने उससे कहा, किस्मत को बदला जा सकता है। सुबह उठते ही उसने यह बात अपने दिल में बसा ली। माँ को बचाने के लिए उसने फैसला किया कि वह अब कभी उनके हाथ का खाना नहीं खाएगा। वह तरह तरह के बहाने बनाकर माँ को रसोई से दूर रखने लगा और रोज उन्हें बाहर खाना खिलाने ले जाने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी माँ के लिए रोज बाहर खाना खिलाना संभव नहीं रहा। तब उसने एक और रास्ता चुना। उसने ठान लिया कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा। उसे यकीन था कि अगर वह माँ से बहुत दूर चला गया तो उसे उनके हाथ का खाना नहीं खाना पड़ेगा और उनकी बची हुई जिंदगी वहीं थम जाएगी। कुछ समय बाद उसका सपना पूरा हो गया और उसका दाखिला सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में हो गया। लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि उदासी और बिछड़ने का दर्द था। सच तो ये था कि वह खुद भी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर उस समय उनकी जिंदगी की गिनती घटकर सिर्फ 138 रह गई थी। फिर किस्मत ने उसके साथ एक और क्रूर मजाक किया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे आखिरी स्टेज का पेट का कैंसर है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का समय बचा है। उस पल उसे समझ आ गया कि अब भागने का कोई मतलब नहीं रहा। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी माँ के साथ ही रहेगा और हर दिन उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खुशी खुशी खाएगा। वे दिन बहुत सुकून और अपनापन लेकर आए, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वह उलटी गिनती हर दिन कम होती रही। एक शाम उसकी माँ ने उसका पसंदीदा बीफ सूप बनाया और कई सालों से उसके साथ चल रही वह गिनती आखिरकार एक पर आकर रुक गई। आखिर में उसने ऑपरेशन करवाने के लिए हामी भर दी। जब उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था, उसकी माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसे हिम्मत देने लगी कि वह डरे नहीं। लेकिन उसके दिल में एक ही डर था, उसे अपनी मौत का डर नहीं था। उसे डर था कि कहीं वह अपनी माँ को इस दुनिया में अकेला छोड़कर न चला जाए। खुशनसीबी से ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा, वह बच गया। डॉक्टरों ने भी इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना। घर लौटने के बाद उसने सबसे पहला काम अपनी माँ के लिए अपने हाथों से एक कटोरी बीफ सूप बनाना किया। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने अपनी माँ के लिए खाना बनाया था। डरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि कहीं सामने दिखने वाली गिनती अब पूरी तरह शून्य पर न पहुंच जाए। जैसे ही उसकी माँ ने उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाना शुरू किया, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने देखा। वह गिनती जो इतने लंबे समय से रुकी हुई थी, अब धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसी पल उसे अपने पिता की बात का असली मतलब समझ आ गया। किस्मत बदलने का मतलब भाग जाना नहीं था। माँ के हाथ का खाना छोड़ देने से उनकी जिंदगी नहीं बच सकती थी। असल मायने यह रखते थे कि उनकी बनाई हुई हर एक थाली की कद्र की जाए, उसे पूरे दिल से खाया जाए और उनके प्यार को महसूस किया जाए। इसलिए ऐसा मत होने दो कि प्यार की अहमियत तुम्हें तब समझ आए जब बहुत देर हो चुकी हो। अपने प्रियजनों के साथ बिताए हर पल और उनके हाथ के हर निवाले की कद्र करो।